मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय में है काशी मीरा में, जहां पे मीरा भाईंदर मनपा द्वारा यहां पे लगभग 50-60 झोपड़े बनाए गए थे, जिसके ऊपर तोड़क कार्रवाई की गई। मैं आपको बता दूं, बारिश का समय है, उसके बावजूद मनपा अधिकारियों ने यहां पे तोड़क कार्रवाई की है। जिसके बारे में तोड़क कार्रवाई के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में भाजपा नेता अनिल ताटे हैं। चलिए बात करते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। काशी मीरा में क्या वजह थी कि बारिश में तोड़क कार्रवाई की गई? देखो, हम लोग कल मेरे ख्याल से दोपहर में मांडवीपाड़ा में 73 जो सर्वे नंबर है उस पर नए बोलेंगे तो 50 से 70 रूम, मेरे हिसाब से 50 से 70 रूम झोपड़े तोड़े गए। हमारा सबसे पहला विरोध है महानगर पालिका के खिलाफ़ कि बारिश में, खास करके बारिश में लोगों को, और ये एरिया जो है वन विभाग का एरिया है और ऊपर से पूरा पानी आता है, तो ये बारिश में जो ये कार्रवाई हुई उसका हम विरोध करते हैं। बाकी लीगल है इलीगल है, क्या करना है नहीं करना है, पूरा अधिकार महानगर पालिका का है, उसमें हम लोग नहीं बोलते। लेकिन ये बारिश में क्यों कार्रवाई हो रही है? क्योंकि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही जिस तरह से आमदार गीताजन का जो मैटर हुआ है वो मैटर इतना अभी भी गर्म है, और उसके बाद भी अगर अधिकारी कार्रवाई करते हैं, मतलब आप सोचो कि अधिकारी की आज कितनी हिम्मत बढ़ी है कि बारिश में आके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी सुपारी है क्या? क्योंकि नॉर्मली नहीं तो होते नहीं तो 1-2 रूम हम लोग समझ सकते तोड़े नए बांधे, लेकिन 50 और 70 रूम तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने में बने हुए, उसको 1-2 साल 3 साल तो हुए रहेंगे। तो आप अचानक भयानक विदाउट नोटिस दे के ये गरीबों का घर उजाड़ना में मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से बारिश में लोगों को, बच्चे को बाहर अभी रुकना पड़ रहा है, तो ये दुविधा में होना, क्योंकि वो लोगों की कुछ गलती नहीं है। जो 10 बाई 20 का रूम लेते हैं उनके गलती, चलो उसके बाद उधर के भूमाफिया होने दो या जो भी बेचने वाले हो, लेने वाले हो, जिसने बेचा है वो गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो उसमें गुनहगार नहीं है। और सबसे ज़्यादा आज उसके उधर भुगतना जो पड़ रहा है वो गरीबों को ही पड़ना है। तो हम लोग को इस विषय में हम लोग अधिकारी जिसने कार्रवाई की उसके खिलाफ़ हम लोग निषेध करते हैं, और ऐसा कार्रवाई आगे नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग को भी अभी ऐसा लग रहा है कि अगर थप्पड़ मारने से कार्रवाई रुकता है तो कल उठ के अगर थप्पड़ मारा तो मुझे लगता है कि जैसे केस उधर नहीं हुआ तो इधर भी नहीं होगा। तो ये लोग सोच सकते हैं, हमारे जैसे समाज से सोच सकते हैं, मैंने बोल रहा ये हो सकता है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए नगर पालिका ने। सर्वे क्रमांक 73 का क्या मसला है जो अभी तक आए दिन कुछ न कुछ वहाँ पे होते रहते हैं? देखो, सर्वे क्रमांक 73 का मुझे भी इतना डिटेल में मालूम, लेकिन मुझे जो जानकारी मैंने निकाली है मेरे सूत्रों के हवालों से, वो 73 का विषय पिछले 10 साल से चालू है, मतलब विषय। तो उसमें से आधा हिस्सा पुराने घर बहुत सारे हैं 73 में, और आधे हिस्से में कुछ जो खेडूत लोग हैं, आदिवासी बंधु जो है उनको भी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट है। उन्होंने भी कुछ, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले कुछ बातचीत भी हुई थी, सेटलमेंट हुआ था उनका, सब कुछ हुआ था। तो अचानक अभी क्या हुआ, क्यों कंप्लेंट किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे इसमें 100% डाउट है कि इसमें बहुत बड़ा आर्थिक व्यवहार है, और ये आर्थिक व्यवहार के वजह से तो ये गरीब नहीं फिसल रहे। तो मुझे सबसे विनती है कि, और ख़ास करके अभी जो गरीबों का घर टूटा है उनको मुझे बोलना है कि अभी आप अपने पैसे से मत बनाओ, बहुत हो गया। अभी बहुत बार अब क्या होता है, घर टूटता है, सब कुछ होता है, जिसने पैसा लिया वो निकल जाता है, जो पैसा हम कमाए वो निकल जाता है, वापस गरीबों को बोलते हैं आप और 50,000 दो, 60,000 दो, 70,000 दो, मैं अभी वापस घर बना के देता हूँ। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि आपने जिसको पैसा दिया उनको सबको बोलो, आगे भी कुछ भी करना है तो उनको पकड़ के सब काम करो, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है एक गलत चल रहा है। क्योंकि इसमें जो एंड जो बोलते हैं ना, एंड जिसको तकलीफ हो रहा है ना, वो है गरीब, जिसने जो 10 बाई 20 का रूम लिया है। आपने कहा कि बहुत बड़ा आर्थिक का इसमें लेन देन है, आपका आरोप है कहीं ना कहीं, तो आपका इशारा किसके तरफ है? देखो, इशारा में किसके तरफ नहीं करते, क्योंकि मेरे पास पुस्तक खबर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो भी हुआ है ना, ये कार्रवाई भी हुआ है ना, ये आर्थिक व्यवहार की वजह से ही वो कार्रवाई हुई है। मुझे ऐसा 100% लग रहा है, लेकिन कैसे, जब तक मेरे पास कॉन्क्रीट उसका कुछ नहीं आता तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस दिन कॉन्क्रीट आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। वही बिल्डर, उधर बिल्डर तो नहीं है, खास करके हम लोग बोल सकते हैं चाली बनाने वाले लोग होने दो, फिर उसके सपोर्ट करने वाले लोग होने दो, या खेडूत के साथ जो लोग हैं, खेडूत के साथ जो लोग हैं जिन्होंने इसे बातचीत किया है, सेटलमेंट किया है, उनमें क्या हुआ है क्या नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ होने के बाद, बसने के बाद अगर रूम टूटते हैं तो इसके पीछे कुछ तो है, या हम सब सामान्य आदमी भी इसमें समझना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या है इसके पीछे क्या क्या हुआ। क्योंकि बहुत लोग अभी फ़ोन आए थे, वो गरीब लोग कहे थे, और उसमें कैसे मल्टीपल लोग हैं, मतलब अलग अलग लोग हैं। तो अलग अलग लोगों की से बात करके मुझे ये बात निकालने की एक्चुअली मैटर किधर फंसा है, मतलब खास करके किधर इसमें प्रॉब्लम हुआ है, और किधर किसको कितना पैसा गया है, किसको पास कितना पैसा है, किसने कितना पैसा लिया है। क्योंकि 10-12 साल से एक प्लॉट पे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 बार मैं क्या बोला, बनाना नहीं बनाना तोड़ना है अलग विषय है अनिरुद्ध बांधकाम का,
लेकिन जगह का ही मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? जगह का मैटर में किधर मतलब ये इशू ये आ रहा है, तो किसके वजह से आ रहा है, कौन इसके पीछे है, उसकी सब पूरी जानकारी लेके मैं आपको, अगर जानकारी आती है तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में।